सुनिए 15 मिनट सुनिए चुपचाप, एकदम शांति से सुनिए। उसके बाद जो नहीं समझ में आया होगा बोलिएगा, ठीक है? चुपचाप तो सुनिए। 3.6 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो पहले बहुपद में हमने बताया होगा, याद है कि नहीं है, कि हम लोग पढ़ रहे हैं बीजीय बहुपद, ठीक ना? बहुपद का फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है एक्स वाई की घात 4, एक्स वाई की घात 4 प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5y, ये सारा बहुपद हो सकता है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, मतलब ये 3, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है? लेकिन हम पढ़ क्या रहे थे, ऐसा जनरल बहुपद, ऐसा जो जिसमें एक चर है, ठीक है? ऐसा पढ़ रहे थे। कोई भी ऐसा बहुपद नहीं पढ़ा है जिसमें x y गुणांक में हो, ऐसा नहीं पढ़ा है ना? तो इसी को हम बोलते हैं बीजीय बहुपद, जिसमें केवल एक चर हो, ठीक है ना? उसके गुणा में कोई दूसरा चर न हो, ठीक है? तो उसको हम बीजीय बहुपद बोलते हैं, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है? चर, दो चर में भी बहुपद हो सकता है, एक चर में भी होता है, ठीक है? और उसमें पद बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है? एक घात, द्वि घात, जैसे 3 घात होता था, वैसे ही एक चर, दो चर बहुपद हो सकते हैं, ठीक है? चर बहुपद के लिए 3 कंडीशन थी, 3 या 4 कंडीशन थी। बेसिकली तो 2 ही कंडीशन है, अदरवाइज उसको अपने से क्रिएट करते हैं। जैसे चर को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सुनिए, चर को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसी से आ जाएगा आपका कि इसकी घात ऋणात्मक नहीं हो सकती। जब ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं तो ऊपर जाएगा तो इसका ऋणात्मक घात हो जाएगा, ठीक है? तो घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है, एक कंडीशन हो गया, मतलब 2 कंडीशन एक ही कंडीशन से निकली है, ठीक है? वैसे ही कोई भी चर रूट में नहीं हो सकता है, ये गलत है, ठीक है? अगर ऐसा है तो बहुपद के साथ कोई अंक रूट में रह सकता है? हाँ, अंक रूट में हो सकता है, रूट में 2 और x बारी रहेगा, हाँ, ठीक है? तो रूट में चर नहीं होगा, और इसी से आता है कि जो चर की घात वो भिन्न नहीं हो सकती है, यानी कि x की घात 1/2 नहीं हो सकती, तो 1/2 को रूट लिखते हैं, तो इसी से आता है ये 2 मेन कंडीशन है, ठीक ना? ऐसा 2 कंडीशन नहीं होना चाहिए, और इन 2 कंडीशन से हम बना लिए कि इसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और इसकी घात भिन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा चारों कंडीशन में से कोई रहेगा तो बहुपद नहीं है, ठीक है? और बीजीय बहुपद में क्या था कि x y अलग अलग रहेगा तभी इसका हल करेंगे बीजीय बहुपद में, ठीक ना? 2 चर गुणा में कभी नहीं रहेगा, ठीक है? चलिए, अब थोड़ा सा आपको मेमोराइज होगा तो कल ले, ठीक है? कल x y आया था, गुणांक में आया था ना? ऐसा किए थे कि x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 बराबर एक्स वाई माइनस 67, ऐसा कुछ लिखे थे, ठीक है? तो यहाँ से एक्स वाई गुणा में आया था, यहाँ भी गुणा में आया था। जब तक ये कटता नहीं तब तक हम इसको सोल्व नहीं कर पाते, बहुपद हमारा नहीं बनता, तो ये कट जा रहा था तब, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो 3.6 प्रश्नावली में क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको इस फॉर्म में मिलेगा 1/x प्लस 1/y बराबर 2, ठीक है? सुनिए, ऐसे फॉर्मेट में आपको दिखेगा, ठीक है ना? ऐसे फॉर्मेट में दिखेगा तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे एक्स वाई का, तो एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ ऊपर क्या मिल जाएगा, y और x बराबर 2, यानी कि y प्लस x बराबर 2। ये बहुपद है, बीजीय बहुपद। अभी हम क्या बोले हैं कि 2 चर गुणा में नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये बहुपद बीजीय बहुपद नहीं होगा, बहुपद है बीजीय बहुपद नहीं है, ठीक है ना? और बीजीय बहुपद नहीं है तो पहले हम इसको बीजीय बहुपद बनाएंगे, तब नहीं इसको सोल्व करेंगे। तो
इसीलिए हम इसको आगे प्रक्रिया न बढ़ाते हुए हम यहीं पर इसको बीजीय बहुपद के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। वो कैसे? हम 1/x को कुछ मान लेंगे, मान लो कि हम 1/x को u मान लिए, ठीक है, और 1/y को v मान लेंगे, ठीक है। तो अब u प्लस v बराबर 2, ये आ गया ना, ये फॉर्मेट में अपना आया दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में आ गया ना। बात नहीं सुन रहे हो ना? जब क्वेश्चन कराएंगे फिर मत बोलना बीच में। इस फॉर्मेट में आ रहा था, बीजीय बहुपद नहीं है, इसीलिए हम पहले इसको रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद बनाएंगे, ठीक ना। रैखिक बहुपद बनाने के लिए इसकी जगह पर कुछ और, इसकी जगह पर कुछ और मान लेंगे, ठीक ना। ऐसा मानने के बाद इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u मान लिए 1/x बराबर 1/y बराबर v, तो u प्लस v बराबर 2, ठीक है। ऐसा हम मानेंगे और उसके बाद ये हमारा लीनियर इक्वेशन आ गया, रैखिक समीकरण आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के बाद एक और रहेगा, ठीक ना, इसके साथ एक और रहेगा। उसको सॉल्यूशन करने के बाद मान लीजिए u का मान 2 आ गया और v का मान 4 मान लीजिए, ठीक ना। सॉल्यूशन करने के बाद एक और समीकरण आएगा, तो तब इसकी तुलना ऐसे करेंगे, ठीक ना। u का मान यहाँ पर रखेंगे 1/x बराबर 2, तो x बराबर 1/2 आ जाएगा तीरे गुणा करके, ठीक है। और 1/y बराबर 4, तो y बराबर 1/4, x और y का आपको मान मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इतना समझ में आ गया ना कि कैसे करना है क्वेश्चन? प्रोसेस यहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं ये भी पता चल गया। क्यों ऐसा क्यों करते हैं बताओ? सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं? हेलो, सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं? ठीक, चलिए फिर तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 17। सेवेंटीन नंबर एग्जाम्पल है। टू बाई एक्स प्लस 3y बराबर 13। क्वेश्चन बोलिए और अगला 5x माइनस 4y 4y बराबर -2। फिर से एक बार 5x माइनस 4y बराबर -2। ठीक है। ये हमारा अभी लीनियर इक्वेशन में नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक ना। रैखिक समीकरण बनाने के लिए हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहां से क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बताओ? क्या नहीं, हमेशा कांस्टेंट को छोड़कर, अचर को छोड़कर चर वाले को सब्स्टिट्यूट कर दो पूरे को, ठीक ना। 1/a करके सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे? यहाँ पर 2 है, 2 को गुणा में लिख सकते हैं 1/x गुणा 2, 2/x है तो इसको 2 गुणे 1/x लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो फिर यहाँ से 1/x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3/y है तो 3 गुणा 1/y लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से 1/y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही करेंगे, दोनों इक्वेशन में सेम रहेगा, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लेना है कि इसमें कुछ और है, दोनों में सेम आएगा, ऐसा ही फॉर्मेट आएगा, ऐसा आएगा। या फिर 1 - x - 4 1/x - 4 1/y + 4 ऐसा आ सकता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। भिन्न में जो भी होगा उसको पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस इतना रखिए साथ। देखिए यहाँ से करेंगे, पहले तो दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है। या फिर चलिए एक बार लिख दें कि सॉल्यूशन डायरेक्ट करें। अब देखिए, माना
1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v, ऐसा लिख देना है। और उसके बाद अब डायरेक्ट इक्वेशन बनेगा 2u प्लस 3v बराबर 13। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। उसको अभी इक्वेशन नाम नहीं देंगे, ठीक है, या फिर नाम दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे बड़ा प्रोसेस होता जाएगा कि वो 2 हो जाएगा, फिर इसको 3, फिर इसको 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 भी लिख सकते हो या फिर 1 2 3 4 कंटिन्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसका ये क्या मिलेगा 5u माइनस 4v बराबर -2, ठीक है ना। बस अब इसको सोल्व कर देंगे, कोई भी मैथमेटिकल मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या विलोपन से करें? नहीं, विलोपन से ना करिए, फिर गुणा करना पड़ेगा, विलोपन से मत करिए, प्रतिस्थापन करिए। किस समीकरण को ले? यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, जो भी समीकरण आएगा, ठीक है। 2u बराबर 13 माइनस 3v, ठीक है। यहां से u बराबर 13 माइनस 3v बाई 2, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हो गया। अब u का मान किस में रखेंगे? सेकंड में। u का मान समीकरण 2 में, ठीक ना। u का मान या फिर समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो u यहाँ पर रखिए 5 × 13 माइनस 3v बाई 2 माइनस का 4v बाई बराबर -2, ठीक है। यहाँ से ठीक है, गुणा करिए इधर 65 माइनस 15v बाई 2 माइनस का 4v बराबर -2, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, तिर्यक गुणा नहीं, अभी एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 65 माइनस 15v माइनस का 8v बराबर -4, ठीक ना। कैलकुलेशन जल्दी करते हैं क्योंकि तुम भी थोड़ा सा सोचो, ठीक ना। और कोई नहीं है, यहाँ पर एलसीएम लेते फिर इसका तिर्यक गुणा करते, 2 स्टेप बढ़ाते, ठीक है। और इसको उधर ले जाएं, -8 और -15 कितना हो जाएगा? माइनस का, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 65 4 69, ठीक है। और यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा ना। v बराबर 69/23 v का मान 3। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लंबा बनता है और कुछ नहीं। v का मान किस में रखें? समीकरण 3 में, ठीक है। 1 से ही 3 आया है तो 3 में रख रहे हैं, डायरेक्ट आपका मान मिल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे v का मान 1 या 3 दोनों में रख सकते हैं, ठीक ना। समीकरण 3 में अक्सर रखते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ रखने के बाद डायरेक्ट आ जाएगा, आप प्लस माइनस इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से u बराबर 13 माइनस 3 × 3/2, ये है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4/2, यानी कि 2। v का मान 3, u का मान 2 मिल गया। अब यहाँ पर रख देंगे मान, ठीक है। इसलिए वन अपॉन एक्स बराबर u, 1/x बराबर 2, यानी कि x बराबर 1/2, ठीक है। 1/y बराबर v, 1/y बराबर
3 या ठीक है y बराबर 1/, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को किसी भी समीकरण में रखो, संतुष्ट करेगा उसको। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। एक बार सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, उसके बाद अपना प्रिंट करिएगा। ठीक है, सुनिए, आपको कभी भी ऐसा ही फॉर्मेट दिखेगा, नीचे चर रहेगा तो, या फिर नीचे चर के साथ कोई भी प्रक्रिया की हो, 1/2x हो, या फिर 1/y-4, y+4, x+y, x-y, ऐसा कुछ हो, उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी से। ठीक ना, सब्स्टिट्यूट में कुछ भी मान सकते हैं, u, v, w, x, y, z, a, b, c, d, e, f, g, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वैसा मानने के बाद हमको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, और लीनियर इक्वेशन सोल्व करना जानते ही हैं, 4 मेथड हमारे पास है, ग्राफ है, 3 और मैथमेटिकल मेथड है, किसी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको बुक में गणितीय विधि दिया है तो गणितीय कर रहे हैं, नहीं तो ग्राफ से भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हम कर रहे हैं। प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है कि किसी एक समीकरण से x और y का मान निकाला जाता है, मतलब u या v, कोई भी जो भी चर है उसमें किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं किसी दूसरे चर में। ठीक ना, u का मान v चर में निकाल लिए ना। अब इसको क्या करते हैं कि जिस समीकरण से निकाले हैं उसको छोड़कर दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक ना, पहले समीकरण से निकाले हैं तो पहले में अब इसको नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे दूसरे में। ठीक ना, और पहले में क्यों नहीं रखते हैं, जो ही पहले में रखेंगे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ओर 0 हो जाएगा। u का मान निकालिए, u का मान समीकरण 2 में रखे, सोल्व किए तो हमको v मिल गया। और ऐसा ही हमेशा होगा कि आपको यहाँ से निकाल कर जब रखेंगे तो आपको एक चर का मान मिल जाएगा। एक चर का मान मिल गया, उसके बाद हम क्या किए, उसको जो हम निकाले थे, जो चर का मान हम निकाले थे, u v जो भी यहाँ निकाले हैं उसमें रख देंगे। उसमें इसलिए रखेंगे क्योंकि हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हम रखेंगे तो इधर से प्लस माइनस फिर करना पड़ेगा, और यहाँ पर रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें रखेंगे तो हमको एक और चर का मान मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चर का मान मिल गया हमको, 3 और 2। अब इनकी तुलना क्या कर देंगे, इससे कर देंगे जैसा हमने माना था, क्योंकि ये तो हमने माना था, हमारे मानने से थोड़ी होगा, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसका आंसर उसको चाहिए। तो हम x और y का मान निकालेंगे, और x का y और y का मान निकालने के लिए इसको तुलना कर देंगे। ठीक ना, u की जगह जो मान आया है वो रख देंगे, v की जगह जो मान आया है वो रख देंगे, उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। ठीक ना, इधर से इधर मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक ना, ऐसा करेंगे, और उसके बाद जो हमारा आंसर मिलेगा x और y का मान, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो रामायण इतनी समझ में आ गई होगी तो प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, अब सुनिए एग्जाम्पल नंबर 18। क्या है, क्या हुआ, 1/x बराबर 2, मान ली 2/1 हो गया, ये 1 बराबर 2x, गुणा में है, भाग में आएगा, क्या था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। देखो हम इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा छोड़ते हैं ना, कि आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए कि आखिर हुआ कैसे, आखिर ऐसे हुआ कैसे, इसीलिए छोड़ते हैं। ठीक ना, अब आप समझ गए ना तो आप अपनी भागी लीजिए। ठीक ना, वो हमसे पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5/x-1, बोलिए क्वेश्चन वहाँ, +1/(1/y-2 बराबर 2, 6
बट्टा x माइनस वाई माइनस 3 बट्टा वाई माइनस 2 x माइनस 1 है। तो बोलो उसको पूरा। बोले ना आपने लिखे तो ठीक है, जैसा उसमें किए थे वैसा इसमें करेंगे। हमने बोला है कि नीचे जितना रहेगा सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक ना। कुछ कुछ कंडीशन को छोड़कर वैसा क्वेश्चंस रहेगा तो ठीक है। या फिर ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो कि जो कॉमन जैसा दिख रहा है एक जैसा, ठीक ना, वैसा ही कॉमन ले लेंगे उसमें से, ठीक ना। इसमें नहीं, इसमें देखिएगा इन दोनों में, ठीक ना। इन दोनों में जो भी नीचे कॉमन दिखेगा उसको पूरे को ले लीजिएगा कॉमन, ठीक ना। इन दोनों में 1/x-1 कॉमन दिख रहा है, दोनों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। माना 1/x-1 बराबर p तथा 1/y-2 बराबर q, ठीक है। बस तो क्या है, अब रख लेते हैं 5p प्लस q बराबर समीकरण 1, 6p प्लस 6p माइनस 3q बराबर 1 समीकरण 2। बस इसको सोल्व कर देंगे तो वज्रगुणन विधि से वो तो और सिंपल है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। पहले a1 b1 c1 लिख लेते हैं, ठीक ना। पहले इसको मिटाइए। समीकरण 1 से a1 बोलिए, b1 c1 a2 आप बोलो x बराबर क्या होता है, बोलो। C2A1 x बराबर होता है C2B1 माइनस B1 B2 C1 बटे में मिला लेना, सही है ना। नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा माइनस प्लस को लेकर। फिर भाई बोलिए, बोलिए भाई। ठीक है, बस वैल्यूज रख देंगे। अब सुनो, अब क्या माछी जैसा भिन भिन करने लगे। अच्छा सुनो सुनो, अब मान बोलो का वैल्यूज बोलो, हम रखते जाएंगे बस, बोलो। माइनस का 3 कहाँ दिमाग है C1 तुम लोग का दिमाग कहाँ है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बस बोलना है। माइनस का 3 गजब हाल है, देख कर तुम लोग कोई हाल है, बताओ। देख कर बोलने नहीं हाल है, फटाफट से बोल देना चाहिए। -1 और ये माइनस का 5 और बटे में माइनस का 15 और माइनस का 6। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ
जो सेम रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे। कुछ बराबर रहेगा, जरूरी नहीं है कि सब कुछ बराबर हो, लेकिन कुछ बराबर रहेगा। ठीक है, हाँ। अब बताइए, माइनस का 7 और बटे में माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। ठीक है ना। चलिए y का मान रखने के लिए बोलिए, अब फटाफट से बोलिए, एकदम सामने दिख रहा है तो फिर क्या समस्या है? -1 5 स्टॉप का नहीं हो जा रहा है, बोलो। कहाँ? आ गया ना? x और y का वैल्यू आ गया, बस यहाँ से यहाँ पर रख देंगे। ठीक ना। 1/, अब देखिए, इसलिए 1/x - 1 बराबर, बोलो। अच्छा सॉरी, यहाँ से p और q लिखेंगे ना, यहाँ p और q लिखेंगे। ठीक है, पहले p एक बार लिख लीजिए। चलो ठीक है, 1/x - 1 बराबर 1/3। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 बराबर x - 1 और यहाँ से x बराबर 4। ठीक है, 1/y - 1 बराबर q, ये ना 2 है ना, y - 2 बराबर q। ठीक है, अब बताइए q का मान क्या है? ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, 3 बराबर माइनस का y प्लस का 2, ये इधर जाएगा प्लस, ये उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस का 1, x 4 y - 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट सॉल्यूशन। सेम प्रोसेस किए हैं। और एक बात सुन लीजिए, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम कुछ होमवर्क देंगे। ठीक है, उसके बाद इनफ करेंगे। ठीक है, सुनिए, हमारी बात सुनिए ना, फिर व्यस्त हो गए। एक पीछे फॉर्मेट देखा, वैसा मिलेगा 1/x 1/y, ऐसे करके कॉमन ले सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा दिखे, उसका डाउट था कि जो भी हर में होगा, हर हमेशा बराबर होगा, हर ऐसा भी हो सकता है कि बराबर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हमारी बात सुनो, देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैसा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं। ठीक ना, वैसा दिखेगा नहीं जनरली आपको। 5/2x - 2 और प्लस 1/3y - 6 और बराबर ये 2 हो गया। ठीक है, जी सर जी 5 दिया है। अब बोले जाते तो सब नहीं लिखे हैं। हम क्या बोले थे? बस खाली वज्र गुण बनाना है, पता नहीं है कि x और y का मान क्या होता है। अब बताइए तो रहे थे, आपको दिखे ही नहीं। तो पहले कौन पूछा कि वज्र गुण से बताइए? आना चाहिए कि नहीं उसका फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं आएगा तो बनेगा कहाँ से? हम तो बोल ही रहे थे सही, आपने लिखे हैं प्लस। हम भी आंख बंद करके तुम लोग को भरोसा कर लेने, बताओ। हम तो बोल ही रहे थे, आपने लिखे हैं। कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, माइनस से ऊपर गुणा कर देंगे। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, बस ये प्लस में, ये माइनस। इतना ही आएगा सर, और -3 हाँ हाँ, प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से रख देंगे 1/3, यहाँ पर प्लस में रखेंगे तो 3 बराबर y माइनस का 2, माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 2 बराबर 5, y बराबर 5। ठीक है, और हाँ फॉर्मेट ये सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए। ऐसा ऐसा 2 इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें दे देगा आपको नीचे 4 बटा में x - 1 प्लस 1/y - 2।
बराबर का 1, ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक ना। कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। यहाँ से कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ कुछ अलग दिख रहा है, दोनों में हमको कॉमन चाहिए, तभी हम नीचे का मान सकते हैं। हर बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा कि ऐसा फॉर्मेट ऊपर बन सकता है कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं। यहाँ से दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x-1 नहीं होगा, होगा, यानी कि 5/2 इंटू x-1। तो जो कांस्टेंट है, जो अचर संख्या है, वो तो भिन्न के रूप में हो सकती है, चर भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है ना रैखिक समीकरण में, अचर संख्या तो हो सकती है। तो ये संख्या हो जाएगी 5/2 और इंटू 1/x-1। यहाँ पर 4 इंटू 1/x-1, इसको दोनों सेम हो गया, 1/x-1 बराबर कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पर करेंगे। ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है ना, क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/3 इंटू y-2 मिलेगा, और नीचे क्या है 1/y-2, ये सेम है, इसके बराबर कुछ मान लेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा, कुछ भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना, अपने से कॉमन जो दिख रहा है वो कर लेंगे, ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऊपर वाला ना बने, नीचे वाला कुछ गुणा करके बने, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ऊपर कुछ नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है ना, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि नहीं बन पा रहा है, 2x-2 कॉमन लेने के बाद नहीं बन पा रहा है, तो नीचे कुछ गुणा भी करना हो सकता है, तो कर सकते हैं, नीचे और ऊपर दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे, आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। क्योंकि अगर ऊपर और नीचे दोनों सेम संख्या गुणा करेंगे तो फिर कट जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए इसको लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक मतलब डाउट ठीक का पता होना चाहिए। अगर वैसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करें। अच्छा, और एक बात सुन लीजिए, होमवर्क के लिए आप लोग सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए होमवर्क। पहला क्वेश्चन का 1 से 8 तक पूरा 3.6, पहला का 8 गो क्वेश्चन है, 8 गो पार्ट है, 8 गो में से आपको जितना है कम से कम 4 बनना चाहिए, 8 में से 4 बनना चाहिए कम से कम, अब जो भी आप बना लो, ठीक है। ट्राई सबको करना है, हर क्वेश्चन को, लेकिन 4 कम से कम बना लेना है। अब कैसे दिमाग लगाओगे अब तुम जानो, कहीं से देखना नहीं है, ठीक ना। चलिए फिर, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप फिर से सुन सकते हैं, आपके लिए आपका अवेलेबल है, ठीक है। चलिए फिर।